और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे खबर जो है वो इंदौर से है, जहां पर जो जहरीला पानी पिया है भागीरथपुरा में लोगों ने, उसको लेकर बड़ी लापरवाही जो है वो सामने हुई है। जहां पर आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा ये हुआ है, जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि उसमें जो जहरीला पानी था उसकी वजह से ही आपको बता दें कि लोगों की मौत हुई है। कई परिवार जो है वो उजड़ चुके हैं, घरों में मातम है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये होता है कि ये कैसे हो जाता है। मोहन सरकार की अगर हम बात करें, अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि भाई आंकड़ा जो है वो कितना है, कितने लोग मरे हैं। नाले का पानी पिलाया गया और भागीरथपुरा में जो हुआ है वो लापरवाही नहीं बल्कि सीधी सीधी हत्या बताई जा रही है। जिस शहर को साफ सफाई का मॉडल कहा जाता है, एक एग्जाम्पल माना जाता है, उसी शहर में लोगों के घरों तक सीवरेज की जो जहरीला पानी पहुंचा है, लोग मरते चले गए। कई परिवार जो है वो उजड़ चुके हैं और चारों तरफ जो है वहां पर मातम है। लेकिन मोहन सरकार अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर मौत जो है वो कितने लोगों की हुई है। मौत का आंकड़ा जो है वो ही सरकार को साफ नहीं हो पा रहा है। मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो खुद कह रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं विस्तार से कि कितने लोग जो है इस पूरे मामले में मौत जो है वो हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो मौतों की आंकड़े की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आप तस्वीरें देखिए, प्रभावित लोग जो है वो 1500 बताए जा रहे हैं, अस्पताल में 200 भर्ती हैं और आईसीयू की बात करें तो 26 लोग जो है वो वहां पर भर्ती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मौत का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा जो है वो 14 लोगों का है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होते हुए नजर आ रहा है कि इंदौर में जो ये जहरीला पानी पहुंचा है, ये रिपोर्ट जो है क्या वो मंत्री तक पहुंच नहीं पा रही है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच इंदौर में मौत हो रही है और सरकार जो है वो कंफ्यूज नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि जब इंसानी जान जा रही है तब मौतों का सही आंकड़ा तक तय क्यों नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर 4 बता रहे हैं, मुख्यमंत्री 4 पर कायम है, मेयर जो है वो 7 कह रहे हैं, मंत्री महोदय जो है कैलाश विजयवर्गीय वो 9 बता रहे हैं, स्थानीय लोग जो है वो 14 बता रहे हैं। और एक ही घटना, एक ही इलाका, लेकिन 5 अलग अलग आंकड़े हैं। ये भ्रम सिर्फ नंबर्स का नहीं है बल्कि सिस्टम की हालत का एक आईना बता रहा है। जब सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि कितने लोग मरे हैं तो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी जो है वो किससे मांगी जाएगी। बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होते हुए नजर आ रहा है कि एक तरफ मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है, एमपी की अगर हम बात करें, उन्हें नहीं पता है कि कितना आंकड़ा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, चलिए आपको वो भी सुनाते। सर डेथ का आंकड़ा अभी तक क्या है? वही मैं अभी कन्फ्यूज़न में हूँ, क्योंकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 4 है। क्योंकि मैं उधर भागीरथपुरा में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं वो कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि ये कंफर्म हो चुका है कि पानी में जहर था। सबसे पहले आपको बता दें कि लैब रिपोर्ट से पुष्टि हो चुकी है। मौत की वजह जो है वो दूषित पानी बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को जो रिपोर्ट मिली है उसमें पुष्टि हो चुकी है, पीने का पानी जो है वो दूषित पाया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं कि पानी में सीवेज की गंदगी जो है वो मिल गई थी और उस वजह से ये पूरी घटना जो है वो हुई है। और देखिए बड़ी बात जो है वो रिपोर्ट में निकलकर सामने आई, क्योंकि पहले ये संदेह था, एक डाउट था कि शायद हो सकता है कि मौत का कारण जो है वो कुछ और हो, लेकिन अब ये पुख्ता हो चुका है। चलिए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी विवेक आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। विवेक, देखिए सरकार कंफ्यूज्ड है कि भाई कितना आंकड़ा है मौतों का। आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से आपने बात की, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए निकलकर जो सामने आया है वो मैं भी दिखाता हूँ। यही निकलकर सामने आया है। जरा कैमरा डाउन कीजिए और बताइए, ये जो पैच आपको नजर आएगा, जो काली वाली मोटी पाइप है, और बताया जा रहा है कि यहीं पर लीकेज था। कल जब हम यहाँ आए थे तो 2 पार्ट में ये पाइप यहाँ पर पड़ी थी, लेकिन आज सुबह जब हम तकरीबन 7 साढ़े 7 के बजे यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर लीकेज ठीक कर दी गई है। लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि कुल 6 बार इसकी मरम्मती हो चुकी है। मिट्टी आप देख पाएंगे, यहाँ की मिट्टी पूरी भीगी पड़ी है। इसका मतलब ये कि बार बार इसे ठीक किया जाता है, बार बार ये लीकेज बन जाता है अपने आप में। तो जिस चौराहे पर यहाँ के लोग खड़े हैं वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं वहाँ हम सवालों का जवाब मांग रहे हैं। जिस चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय और पार्षद खड़े हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। इस रास्ते को देखिएगा, एक ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे।
ये नगर निगम की चौकसी अब शुरू हुई। नगर निगम का आप देख पा रहे हैं वहाँ पीले रंग का जो डाला है नजर आता है, और ये वो गली है जहाँ पर जो लोग हैं अंदर कई लोगों के घर जो है प्रभावित हुए। सबसे बड़ा सवाल कि इसी इलाके से 80 सैंपल लिए गए। 80 सैंपल जो उसकी रिपोर्ट आई है उसमें हम आपको बताएं जो हमारे पास है, फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेसबेला जैसे बैक्टीरिया मिले हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल है कि जो रिपोर्ट दायर की जाएगी उस रिपोर्ट का एंगल कहता है कि ब्रीवियो कोलेरी जैसे तत्व मिले जो कि हैजा की बीमारी फैलाते हैं। और ऐसे में ही जो यहाँ के लोग हैं पानी खरीद कर पी रहे हैं। हम कहेंगे कि जरा आगे आइए और दिखाइए कि वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है ताकि जो 20 लीटर का जो गैलन होता है उससे लोग खरीद पाते हैं। अगर यहाँ से जूम हो पाए या फिर तो ये हम तस्वीरें दिखा पाएंगे। ये देखिए पूरी गली में सन्नाटा है, और जो पाइपलाइन है ये बताया जा रहा है कि पाइपलाइन यहाँ पर फट चुका है, यानी कि पानी की जो लाइन है वो डैमेज हो चुकी है। लोग कतार में लगकर 20 लीटर पानी ले रहे हैं। यहाँ कई लोग हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ये कैलाश विजय वर्गीय से जब हमने पूछा कि भाई यहाँ पर चीज़ें खासकर, उन्होंने कहा कि टैंक यहाँ पर आते हैं। टैंक दिखा क्या आपको? 2 दिन होगा टैंक नहीं आए हैं। झूठ बोल रहे हैं वो? मालूम नहीं है तुमको। तो क्या बोला उन्होंने, कहाँ पर टैंक आकर लगेगा? बोला ही नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे काम चल रहा है? गैलन खरीदते हैं। गैलन खरीद रहे हैं? कितने रुपए पड़ता है? 20 रुपए का एक। तो अभी जो गैलन वाला गया है बड़ा सा ट्रक लेकर के, क्या उससे खरीदा आपने? नहीं, दोपहर में, शाम के टाइम आता 7 बजे हमारे पास। डेली कितनी खपत है? हाँ, 4 कैन का। 4 कैन उसी से नहाना खाना पीना सब? नहाने के लिए बोरिंग का ले रहे हैं पड़ोसियों से। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये मजबूरी है। और इस सड़क पर जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको जरा दिखाइएगा आप वो कहाँ पर पाइपलाइन जो फटी हुई थी। हाँ देखिए, एक पाइपलाइन यहाँ पर जो फटी पड़ी है उसकी तरफ हमने गंदा पानी दिखाया था, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं। ये पतली वाली ये वाली है, ये बोरिंग की है। तो लीकेज कैसे पता चला? यहाँ की मिट्टी, आप ज़रा ऑन करें, मोटर ऑन करें। आप ज़रा मोटर ऑन करवाते हैं। ये पूरी जो मिट्टी है यहाँ पर गीली पड़ी है। अब देखिए यहाँ से कैसे मिक्सअप ये होता है। हम तो बड़े टैंक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पाइप है वो कैसे यहाँ पर, ये पाइप जो है ये पानी की पाइप है। ये जो थोड़ा सा इसको अगर हटाएंगे, ये जो हटाएंगे, ये पाइप है और इसके लीकेज का पता चलेगा। तो वो अंदर गए हैं मोटर चलाने के लिए। आप समझिए कि ये पे पानी है, यहाँ की जो मिट्टी गीली है, ये बता रहा है कि यहाँ पर लीकेज है। यानी कि जो घर के अंदर की जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, जो कह रहे हैं कि नर्मदा का पानी हम घर तक पहुँचा रहे हैं, तो नर्मदा दूषित है या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन उसके अंदर जो सीवेज का जो पानी है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें, और इलाके के जो लोग हैं वो परेशान इस बात को लेकर हैं कि आगे उनका क्या होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं, और ये सरकार को जागना चाहिए, देखना चाहिए। और ये देखिए वो लीकेज आपने देखा, ये देखिए ये पानी का लीकेज है और साफ तौर पर यहाँ नजर आता है ये पानी। ये कहाँ का, क्या बोला था इसे? नर्मदा वाटर भाई। तो ये बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी। ये देखिए बोरिंग का पानी है, और बोरिंग का पानी और यहाँ पर लीकेज साफ तौर पर नजर आता है। और इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। और यहीं पर जो धूल मिट्टी जमा है वो जाएगा अंदर, यानी कि जो बोरिंग के पाइप को भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। हम आगे आपको लिए चलते हैं। कई खामियां हैं इस गली में, कई खामियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, लोग रहते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगी जिस चौराहे पर है उस चौराहे पर एक बड़ा गड्ढा है, 2 बड़े बड़े पाइप्स हैं जो लीक हैं, और दोनों ही तरफ से, और जो बीच में आप देख पा रहे हैं ये मेन होल है। एक बड़े बड़े चैम्बर बनाए गए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, और दोनों का लेवल एक है, यानी कि दोनों पानी मिक्सअप होने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग हैं यहाँ पर बहुत परेशान हैं, और यहाँ पर ये टैंकर जो है रोज़ाना की तरह तो नहीं, लेकिन इधर जब से ये घटना घटी है लोग सचेत हुए हैं, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से बोतल यहाँ विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है वो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।